This is Avinash, and I welcome you all to my YouTube channel Inara, the easiest way to learn physics. ठीक है, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं फिजिक्स को आसान बनाऊं। मैं बना पाता हूं या नहीं, ये आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो। इससे पहले मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था जिसमें मैंने क्या किया था, फेज चेंज के बारे में बताया था। ठीक है, मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बताया कि जो फेज चेंजेस होते हैं उनमें प्रोसेसेस का नाम क्या होता है, डेफिनेशन बताया था, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, इनके बारे में बात किया था और एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखा था। अब क्या होता है ना, उससे एक लेक्चर पहले मैंने क्या किया था, मिक्सिंग टाइप प्रॉब्लम सॉल्व कराया था कि अगर दो तरह के पानी को मिला दिया जाए, ठंडा और गर्म पानी को मिला दिया जाए, तो जो फाइनल पानी आएगा उसका क्या टेम्परेचर है वो कैलकुलेट करना हमने सीखा था। अब क्या करते हैं ना, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन को फेज चेंज के साथ मिला देते हैं। तो मिक्सिंग वाले क्वेश्चन को फेज चेंज के साथ मिलाएंगे, इसका क्या मतलब है सर? इस बार क्या करते हैं, जरूरी थोड़ी है कि पानी को पानी से ही मिलाएंगे। पानी में आइस भी डाल सकते हैं सर, पानी में स्टीम भी डाल सकते हैं सर, स्टीम को आइस से मिला सकते हैं सर। अब देखो, मिलाने को सर आइस पानी स्टीम तीनों मिला सकते हैं ना सर, लेकिन अगर आइस पानी स्टीम तीनों मिला देंगे ना तो थोड़ा कैलकुलेशन जो होगा वो ज्यादा थोड़ा टफ, बहुत मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो इतना लेंथी क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं। तो हम क्या करेंगे, एट अ टाइम या तो वाटर को स्टीम से मिला देंगे, या स्टीम को आइस से मिला देंगे, या स्टीम को वाटर से मिला देंगे, ऐसा कुछ मिला के देखते हैं। ठीक है, तो अब मिक्सिंग वाले क्वेश्चन में थोड़ा तड़का लगाते हैं और हम क्या करते हैं, थोड़े जबरदस्त टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इन मिक्सिंग कंसेप्ट। अब फिर से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा सोच लो कि हमारे पास दो कंटेनर गिवन है, हमारे पास दो कंटेनर गिवन है। अब स्टार्टिंग में ना इसके क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े टफ लग सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार अगर आप तरीका सीख जाओगे देन द क्वेश्चंस विल बी वेरी इजी। ठीक है, कैसे भी क्वेश्चन, हाँ थोड़े कैलकुलेटिव है, ये जो क्वेश्चंस होंगे थोड़े कैलकुलेटिव है, लेकिन कोई इसको मुश्किल मत बोल देना भाई। ठीक है, मैं चाहूंगा कि कोई इस तरह के क्वेश्चंस को मुश्किल के कैटेगरी में ना ला दे कि सर ये तो बहुत मुश्किल था सर, मेरे से बनेगा ही नहीं। आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मान लिया जाए कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या रखा है, आइस के क्यूब्स डाल दिए इस तरह से, और दूसरा कंटेनर में मैंने पानी पानी भर दिया है। कितना आइस लिया सर मैंने? तो मान लिया जाए मैंने आइस लिया है 100 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। 100 ग्राम आइस का लिया एट -20 डिग्री सेल्सियस, और दूसरे कंटेनर में क्या करते हैं, 300 ग्राम पानी ले लेते हैं, 300 ग्राम ऑफ वाटर, 300 ग्राम ऑफ वाटर एट कुछ भी टेम्परेचर ले लो, मान लो 40 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया। 300 ग्राम पानी ले लिया 40 डिग्री सेल्सियस पे, और 100 ग्राम आइस ले लिया -20 डिग्री सेल्सियस पे। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इस कंटेनर ए को कंटेनर बी के साथ मिक्स कर दिया जाए तो फाइनल रिजल्ट क्या होगा। अब फाइनल रिजल्ट के बारे में अगर तुम सोचोगे तो हो सकता है, मैं पॉसिबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूं, हो सकता है पूरा का पूरा आइस मेल्ट कर जाए, सब पानी पानी हो जाए, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। ये भी हो सकता है सर कि कुछ अमाउंट ऑफ आइस मेल्ट करे और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर एग्जिस्ट करे, ऐसा भी हो सकता है। तो जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो आपसे क्या पूछेंगे कि फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा ये बता दो, कितना पानी कितना आइस है ये बता दो, और पूरे कॉम्पोजिशन का फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये बता दो। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। अब स्टार्ट कैसे करना है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए आप क्या करो, आप सोचो कि किस तरह से आइस को वाटर में ले जाया जाए और किस तरह से वाटर को आइस में ले जाया जाए, ये स्टार्ट करने का तरीका होता है। तो हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके दिखाते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल किया जाता है। तो हमारे पास था 100 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस। आप अगर उसको पानी की तरफ लेके जाओगे तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, अगर मैं इसको पानी की तरफ लेके जाना चाहता हूं तो मैं इसमें एनर्जी प्रोवाइड करूंगा। कितना एनर्जी मैं इसमें प्रोवाइड करूंगा, मैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या लिख रहा हूं, ये नेक्स्ट स्टेप होगा 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास 100 ग्राम ऑफ आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस था। मैं इसको क्या कर रहा हूं, मैं इसको इसके तरफ लेके जा रहा हूं, क्यों ना, क्योंकि दोनों को मिक्स करने के लिए ना एक जैसा क्या बोल नेचर होना चाहिए। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा, मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो अगर आप ये देखो कि मैं 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को अगर 100 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बनाना चाहता हूं, तो आइस को आइस में ही रहने दे रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज हो रहा है। तो जो भी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे उसको आप कैसे लिखोगे, उसके आप mc डेल्टा टी से लिखोगे ना। कितना मास है सर हमारे पास, 100 ग्राम।
आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है हाफ, और टेम्परेचर चेंज अगर देखोगे तो फाइनल टेम्परेचर 0 है, इनिशियल टेम्परेचर -20, तो 0 माइनस ऑफ -20 हो जाएगा 20। ये सॉल्व करने पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 1000 कैलोरी के बराबर आ जाएगा क्या, 1000 कैलोरी। मतलब ये कन्वर्जन आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस बनाने के लिए जो एनर्जी लगा वो कितना है सर, 1000 कैलोरी का है। ठीक है, यहां पर क्या है, 300 ग्राम पानी है एट 40 डिग्री सेल्सियस, 300 ग्राम पानी है सर एट 40 डिग्री सेल्सियस। अब इसको ना आइस की तरफ लेके जाना है, तो अगर इसको आइस की तरफ लेके जाना है तो इसमें से एनर्जी बाहर निकालना स्टार्ट करेंगे, तभी तो वो आइस की तरफ आएगा। तो इसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा 300 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। 40 डिग्री सेल्सियस पे हमारे पास पानी था, मैं इसको क्या करना चाहता हूं, पानी रखना चाहता हूं एट 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो 40 डिग्री से अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लाओगे, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पर लाओगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा। कितना एनर्जी बाहर निकालना पड़ेगा सर, तो फेज में तो कोई चेंज हो नहीं रहा सर, तो एमसी डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। मास कितना है 300, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1, और डेल्टा टी का वैल्यू अगर देखोगे तो फाइनल टेम्परेचर है 0, इनिशियल टेम्परेचर था 40, तो ये -40 आएगा, ये आ जाएगा -40। नेगेटिव आने का मतलब है डेल्टा क्यू अगर नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब आपने सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाला है, और कितना एनर्जी बाहर निकाल दिया आपने, तो 4 × 3, ये हो जाएगा 12,000 कैलोरीज नेगेटिव में, इतना एनर्जी आपने क्या कर लिया है, बाहर निकाल लिया है। ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप, अभी देखो ये आइस है, ये वाटर है, अभी भी मिक्स नहीं करेंगे, एक्चुअल में तो मिक्स कर दिया है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, दोनों को एक जैसे नेचर में लाएंगे, तब मिक्स करेंगे, तब एनालाइज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, अभी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्टेप कहां से स्टार्ट करें सर, यहाँ पर एनर्जी 12,000 कैलोरीज का एनर्जी बाहर निकालना है, और इसमें 1000 कैलोरीज का एनर्जी सप्लाई करना है। तो जो भी एनर्जी आपको कम दिखे ना, ये 12,000 था, माइनस का मतलब है कि एनर्जी बाहर निकल रहा है, मैग्नीट्यूड का लेना देना नहीं है यहाँ पर, माइनस का मतलब है सिस्टम से एनर्जी बाहर निकल रहा है, प्लस का मतलब था सिस्टम को एनर्जी सप्लाई किया, तो ये 1000 है और ये 12,000 है, तो जो भी कम एनर्जी होगा ना, नेक्स्ट स्टेप आपको वहीं से देखना है। तो 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस है, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, इसका नेक्स्ट स्टेप होगा सर 100 ग्राम ऑफ वाटर, 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे तो सर फेज चेंज हो रहा है, तो m/l यूज करना पड़ेगा। तो मास का वैल्यू है 100, और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का वैल्यू हम जानते हैं सर, वो है 80 कैलोरीज पर ग्राम। तो इतना कितना एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ा सर यहाँ पर, तो यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ रहा है 8000 कैलोरीज। अब अगर देखोगे ना, तो देखो 100 ग्राम पानी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 300 ग्राम पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस पॉइंट पर आप क्या कर सकते हो, जब दोनों एक जैसा दिखना स्टार्ट कर जाएं, इस पॉइंट पर आप दोनों को मिक्स कर दो। तो जब आप दोनों को मिक्स कर दोगे, मान लो मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, और दोनों को मिक्स करके मैंने एक कंटेनर में डाल दिया, ये कंटेनर था, और इस कंटेनर में मैंने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स करके डाल दिया। ठीक है भाई सर, डाल दिया, बिल्कुल। तो क्या मिलेगा कॉम्पोजिशन, 100 ग्राम पानी यहाँ पर है, 300 ग्राम पानी यहाँ पर है, तो टोटल जब मिक्स करने के बाद कॉम्पोजिशन आया, वो जो मिक्स करने के बाद अभी दिख रहा है अपने को, वो क्या दिख रहा है, 400 ग्राम्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है सर, सिर्फ इतना ही है क्या, नहीं नहीं नहीं, और भी कुछ है, क्या है देखो, यहां पर एनर्जी 100 ग्राम आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस को मैंने कन्वर्ट किया है 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए कितना एनर्जी खर्च करना पड़ा, यहाँ का 1000 कैलोरी और यहाँ का 8000 कैलोरी, टोटल 9000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपने प्रोवाइड किया गया, तब जाके ये कन्वर्जन हुआ। अच्छा, और क्या है सर, 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस को जब आपने 300 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट किया, तो यहां पर एनर्जी बाहर निकला, कितना एनर्जी बाहर निकला, तो 12,000 कैलोरीज, 12,000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी जो था वो बाहर निकला। आपको जरूरत है ये कन्वर्जन करने के लिए, आपको जरूरत है 1000 प्लस 8,000 9,000 कैलोरीज की एनर्जी जरूरत है, और कितना यहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा था 12,000, तो चाहिए 9,000, मिल रहा है 12,000। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं क्या, कि मेरे को तो सर 9,000 ही चाहिए था, लेकिन मेरे को 12,000 मिल रहा है,
इसका मतलब सर ये 3000 कैलोरीज जो है, ये 3000 कैलोरीज जो है वो एक्सेस में है। ये कन्वर्जन करने के लिए 9000 कैलोरी चाहिए था, कितना मिला यहां से मिला 1200। देखो कैलोरीमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है, एक ने जो एनर्जी रिलीज किया दूसरा वो गेन करेगा, यही तो बेसिक प्रिंसिपल है। तो मिला मुझे चाहिए था 9000, मिला मुझे 12000, इसका मतलब मेरे को 3000 कैलोरी ना एक्सेस में मिल गया सर। अब ये जो 3000 कैलोरी एक्सेस में है वो क्या करेगा, वो अब बाहर तो जा नहीं सकता, कैलोरी मीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे बाहर अंदर का जो एनर्जी है वो बाहर नहीं जा सकता। तो ये जो 3000 कैलोरी ऑफ एनर्जी है वो क्या होगा, वो सिस्टम को वापस से मिल जाएगा। तो अगर सिस्टम को तुम 3000 कैलोरी एनर्जी वापस करोगे तो देखो तुमने अगर सिस्टम को 80 यहाँ पर अगर तुमने सिस्टम को 80 ये क्या है मेरे पास 400 ग्राम वाटर है ना एट 0 डिग्री सेल्सियस। हाँ, तुम अगर इसको क्या करोगे, अगर इसको एनर्जी सप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो ये क्या करेगा, ये अपने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करेगा ना। देखो वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तुमने एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया तो ये क्या करेगा सर, ये अपने एनर्जी को बढ़ाना स्टार्ट करेगा, अपने टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो देख लेते हैं, तो यहां पर अगर देखोगे आपके पास 400 ग्राम पानी है, आपके पास 400 ग्राम पानी है, डेल्टा क्यू कितना एक्सेस एनर्जी है हमारे पास, 3000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमारे पास एक्सेस है। अब ये जो एक्सेस एनर्जी है वो क्या करेगा, वो इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो देखते हैं, अच्छा टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है, तो टोटल मास मेरे पास 400 ग्राम का है, इंटू सी का वैल्यू 1 हो गया, और डेल्टा टी को मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा टी को मैं लिखूंगा जो टी फाइनल होता -0, ऐसा लिख सकते थे क्या। अभी अगर वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस और इसको तुम 3000 कैलोरी का एनर्जी प्रोवाइड करोगे तो ये जो एनर्जी इसको मिलेगा वो क्या करेगा सर, वो इसके टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। तो कितना बढ़ाया वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने बोल दिया कि डेल्टा क्यू को mc डेल्टा टी लिख दो। अब इसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा ये कैलकुलेट करने के लिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 30 डिवाइडेड बाई 4, 30 डिवाइडेड बाई 4 ये कितना होता है 7.5 होता है ना, ये 7.5 इज इक्वल टू टी फाइनल। मतलब पूरे मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर है वो कितना है 7.5 डिग्री सेल्सियस। अब मैं एक बार वापस से रिपीट करा देता हूं, ये एक बार में हजम हो जाए ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है। हमने कैसे स्टार्ट किया, हमें ये बोला गया था कि 2 कंटेनर हमें दिए गए, एक में हमने 100 ग्राम आइस रखा है एट 0 डिग्री सेल्सियस और दूसरे में हमने क्या रखा है 300 ग्राम पानी रखा है एट 40 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं दोनों को मिक्स कर दूं तो फाइनल कॉम्पोजिशन क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, ये पूछा गया। ठीक है सर, तो मिक्सिंग जब भी फेस चेंज वाले मिक्सिंग के क्वेश्चन होना तो आप क्या करोगे, फेस चेंज मिक्सिंग वाले क्वेश्चन को आप क्या करना, दोनों को पहले एक फेज में लाने की कोशिश करना, तब दोनों को मिलाना। एक्चुअल में तो तुमने दोनों को पहले ही मिला दिया है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करोगे, दोनों को पहले एक फेज में लाओगे, मिलाओगे, फिर क्या करोगे, फिर उसमें आप एनालाइज करोगे। तो एक एक करके हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। मेरे पास 100 ग्राम पानी था -20 डिग्री सेल्सियस पर, 100 ग्राम वाटर एट -20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 300 ग्राम पानी है एट 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब मेरे को ना आइस को वाटर की तरफ लेके जाना है और वाटर को आइस की तरफ लेके जाना है। तो अगर आप आइस को वाटर की तरफ लेके जाओगे तो पहला स्टेप क्या होगा, आप इस -20 डिग्री सेल्सियस वाले आइस को 0 डिग्री सेल्सियस आइस में कन्वर्ट करोगे, पहला स्टेप यही है। तो उसके लिए आप फॉर्मूला, अगर मैं आइस को आइस में ही रहने दे रहा हूं तो टेम्परेचर चेंज का फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो mc डेल्टा टी का फॉर्मूला हम लगाएंगे। मास कितना है सर, मास है 100, सी का वैल्यू है सर, आइस है तो हाफ ले लेंगे, डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज 20 हो रहा था तो 1000 कैलोरी मेरे को मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें देखना, ऐसा नहीं कि एक में ही किए जा रहे हैं, ऐसा मत करना, इसमें भी करना इसमें भी करना। तो इससे भी स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 300 ग्राम पानी है एट 40 डिग्री सेल्सियस। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगर मैं इसको आइस की तरफ लेके जा रहा हूं तो नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप इसको 300 ग्राम पानी बना लो एट 0 डिग्री सेल्सियस, तभी तो आप इसको आइस की तरफ लेके जाओगे। तो हायर टेम्परेचर को लोअर टेम्परेचर पे लेके आना है, इसके लिए आपको सिस्टम से एनर्जी बाहर खींचना पड़ेगा। कितना एनर्जी बाहर खींचना पड़ेगा सर, तो mc डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज करो, m इज 300, c का वैल्यू इज 1, टेम्परेचर चेंज -40 हो गया, फाइनल टेम्परेचर कम था, इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा है तो ये नेगेटिव में चला गया। एनर्जी नेगेटिव में जाने का मतलब होता है आपने सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाला है। कितना एनर्जी बाहर निकाला, तो 12,000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया सर। चलो सर, ये बात भी अपने को समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर एनर्जी आपको जो चाहिए, ये एनर्जी चाहिए था वो 1000 कैलोरी है, यहाँ पर एनर्जी जो आपने बाहर सिस्टम से खींच के निकाला वो था 12,000 कैलोरी। अब जो भी आपको कम ज्यादा दिखे, जैसे ये कम है ये ज्यादा, ये
ये मैग्नीट्यूड के लिए नहीं है। माइनस का मतलब है सिस्टम से एनर्जी बाहर निकाला गया है, प्लस का मतलब होता है सिस्टम में एनर्जी डाला गया है। तो ये 1000 कम था, इसलिए नेक्स्ट स्टेप जो कन्वर्जन का होगा वो यहीं से करेंगे। तो अगर 100 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, इसका नेक्स्ट कन्वर्जन क्या हो सकता है? आप तो इसको वाटर की तरफ लेके जा रहे हो ना, तो नेक्स्ट कन्वर्जन इसका होगा 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। सर यहाँ पर तो फेस चेंज हो रहा है, तो अगर फेस चेंज हो रहा है तो m इंटू एल का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो 100 इंटू 80 का मैंने क्या कर दिया, फॉर्मूला यूज कर लिया। तो वो कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा 8000 कैलोरीज। अब देखो, ये स्टेप से ये स्टेप लाया हमने, कितना एनर्जी लगा? 1000 यहाँ पर, 8000 यहाँ पर। टोटल एनर्जी जो आपको खर्च करना पड़ रहा है यहां से यहां तक वो 9000 कैलोरीज। यहाँ पर कितना एनर्जी खर्च किया था? 12000 कैलोरी खर्च नहीं किया था, यहाँ पे ये मिला था, सिस्टम से हमने बाहर निकाला है। अब यहाँ पर 100 ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 300 ग्राम वाटर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। दोनों अगर एक जैसे दिख रहे हैं, दोनों पानी पानी दिख रहे हैं सेम टेम्परेचर पर, इस पॉइंट पर दोनों को मिक्स कर दो। तो जब आप इस पॉइंट पर दोनों को मिक्स करोगे तो आपके पास एक कंटेनर आ जाएगा, और इस कंटेनर में आपके पास दोनों को मिक्स कर दिया, 100 ग्राम पानी यहाँ का, 300 ग्राम पानी यहाँ का, तो 400 ग्राम पानी है एट 0 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ क्या है, इसके साथ साथ एनर्जी भी देखो। ये कन्वर्जन के लिए आपने एनर्जी जो आपको चाहिए वो है 9000 कैलोरी का, और इस वाले कन्वर्जन में जो एनर्जी आपने सिस्टम से बाहर निकाला वो था 12000 कैलोरी का। आपको चाहिए 9000 कैलोरी, आप सिस्टम से बाहर कितना निकाल रहे हो? 12000 कैलोरी। इसका मतलब ये जो एक्सेस बचा हुआ यहाँ पर एनर्जी है, ये जो एक्सेस बचा हुआ एनर्जी वो भी तो दिखेगा ना। मेरे को मिला सर 12000 कैलोरी, लेकिन मेरे को जरूरत तो सिर्फ 9000 कैलोरी की थी। तो वो जो एक्सेस 3000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी है वो क्या करेगा? अब वो सिस्टम से बाहर तो जा नहीं सकता, तो वो 3000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी आप सिस्टम को वापस प्रोवाइड कर दो। तो जैसे ही 3000 कैलोरीज ऑफ एनर्जी सिस्टम को आप वापस प्रोवाइड करोगे, तो ये जो कैलोरीज ऑफ एनर्जी आपने प्रोवाइड किया है वो सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाना स्टार्ट करेगा। अब सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ा के कितना ले जाएगा अगर वो कैलकुलेट करना है, तो जो भी एनर्जी आपने प्रोवाइड किया वो पूरे मास का टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करेगा। सॉल्व करोगे तो टी फाइनल का वैल्यू 7.5 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा। इस लेक्चर को 2 बार 3 बार 10 बार 1000 बार देखेंगे, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक क्या करेंगे, लेक्चर को देखते रहेंगे। मैं इसमें एक और क्वेश्चन सॉल्व करके अभी डालूंगा।